नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। इस वीडियो में हम कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं और इन्हें हम कहाँ यूज करते हैं, और साथ ही साथ कैपेसिटर के सिंबल, यूनिट और फार्मूले के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो में बताई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर इज ए डिवाइस दैट स्टोर एन इलेक्ट्रिकल चार्ज बिटवीन द टू प्लेट्स। मतलब कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करता है। जिस तरह हम बैटरी को चार्ज करके उसमें एनर्जी स्टोर करते हैं, उसी तरह कैपेसिटर भी एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। हालांकि इसका तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि ये बैटरी जितनी एनर्जी तो स्टोर नहीं कर सकता, लेकिन बैटरी के मुकाबले ये बहुत तेजी से चार्ज हो जाता है और उतनी ही तेजी से एनर्जी रिलीज भी कर सकता है। कैपेसिटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है और इसीलिए आप इसे हर सर्किट बोर्ड में लगा हुआ देखोगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कैपेसिटर काम कैसे करता है। तो दोस्तों, कैपेसिटर में दो कंडक्टिव प्लेट होती हैं और उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। ये डाइलेक्ट्रिक प्लेट दोनों कंडक्टिव प्लेट को आइसोलेट करने का काम करती है। कोई भी कंडक्टिव प्लेट स्टेबल कंडीशन में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। इसका मतलब उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की क्वांटिटी सेम होती है। जब कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज का फोर्स इलेक्ट्रॉन को कैपेसिटर के नेगेटिव सिरे पर भेजना शुरू कर देता है। ऐसे में कैपेसिटर की एक प्लेट पर इलेक्ट्रॉन जमा होने लगेंगे और दूसरी प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। लेकिन दोनों प्लेट के बीच कुचालक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक मीडियम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन कैपेसिटर से होकर नहीं गुजर सकते हैं, और जब कैपेसिटर की दूसरी प्लेट से सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो बैटरी और कैपेसिटर के वोल्टेज बराबर हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा। अब कैपेसिटर की एक प्लेट पर इलेक्ट्रॉन जमा हो चुके हैं। इसका मतलब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो गया है। जब हम बैटरी को कैपेसिटर से हटा देंगे तब भी कैपेसिटर चार्ज रहेगा, क्योंकि एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अगर हम कैपेसिटर को एलईडी से कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने का रास्ता मिल जाएगा और इलेक्ट्रॉन एलईडी के थ्रू होते हुए इसे पावर देंगे और कैपेसिटर की दूसरी तरफ लगी प्लेट पर जमा होने लगेंगे। हालांकि एलईडी थोड़ी देर ग्लो करेगी और जब दोनों प्लेट पर इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे तो एलईडी ग्लो करना बंद कर देगी, और जब हम बैटरी को फिर से कैपेसिटर से जोड़ेंगे तो कैपेसिटर फिर से चार्ज होने लगेगा। अब इस चार्ज कैपेसिटर की वोल्टेज वैल्यू कितनी होगी वो डिपेंड करता है कि हमने इसको कितने वोल्ट पर चार्ज किया है। यानी हमने जितने वोल्टेज की बैटरी कैपेसिटर को चार्ज करने में यूज की है उतना वोल्टेज इस कैपेसिटर में भी होगा। दोस्तों, कैपेसिटर की वोल्टेज रेटिंग कितनी होती है इसे हम वीडियो में आगे देखेंगे। इस कैपेसिटर में चार्ज को हम बैटरी की तरह ज्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। बैटरी को एक बार चार्ज कर दिया जाए तो वो तब तक डिस्चार्ज नहीं होती है जब तक हम बैटरी को यूज में नहीं लेंगे, लेकिन कैपेसिटर धीरे धीरे अपने आप ही चार्ज रिलीज कर देता है। जिस तरह हम पतीले में पानी डालकर गर्म करते हैं तो एक निश्चित टेम्परेचर के बाद पानी बॉईल होना बंद हो जाता है, और जब हम गैस बंद कर देते हैं तो पानी धीरे धीरे अपने आप ही ठंडा होने लगता है। तो कैपेसिटर को भी अगर हम काम में नहीं लेंगे तो वो धीरे धीरे अपने आप ही डिस्चार्ज हो जाएगा, और जब हम उस चार्ज कैपेसिटर को काम में लेंगे तो वो बहुत तेजी से करंट रिलीज कर सकता है। अगर इसका उदाहरण देखें तो आप कैमरे में लगी फ्लैश लाइट ले सकते हो, जो कि क्लिक होने के साथ ही बहुत तेजी से ऑन होती है और फिर ऑफ भी हो जाती है। तो ऐसी एप्लीकेशन के लिए भी हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कैपेसिटर को कहाँ पे यूज किया जाता है। तो कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे वोल्टेज बार बार बदलता है, तो उस जगह हम कैपेसिटर काम में लेते हैं, क्योंकि कैपेसिटर वोल्टेज के चेंज को अपोज करता है। जिस तरह इंडक्टर वाले वीडियो में मैंने बताया था वो करंट के चेंज को अपोज करता है, और रेजिस्टेंस वाले वीडियो में मैंने बताया था वो करंट के फ्लो को अपोज करता है। तो ठीक उसी तरह कैपेसिटर वोल्टेज के चेंज को अपोज करता है, और जब हमारे सर्किट में अचानक वोल्टेज ड्रॉप आता है तो ये अपने अंदर स्टोर चार्ज को रिलीज कर देता है, जिससे हमारे सर्किट बोर्ड को कंटिन्यू वोल्टेज मिलते रहे। दोस्तों, जहाँ पर सर्किट में बहुत ज्यादा इंडक्टिव लोड काम में लिया जाता है तो उस जगह पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए एपीएफसी पैनल यानी ऑटोमेटिक पावर करेक्शन पैनल के थ्रू पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कैपेसिटर यूज किया जाता है। पावर फैक्टर क्या होता है, इस टॉपिक पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आपको वो वीडियो देखने हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बाद में आप वो वीडियो भी देख सकते हो। हमारी जितनी भी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती हैं उनमें भी हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सीलिंग फैन, पानी की मोटर, आटा चक्की की मोटर में भी कैपेसिटर लगा देखा होगा।
दोस्तों कैपेसिटर का सेकंड यूज फिल्टरिंग के लिए होता है। जहाँ पर हम लोग AC टू DC, DC टू AC बनाते हैं, वहाँ पर हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं, जो वेवफॉर्म को फिल्टर करके स्मूथ करने का काम करता है। और कई जगह हम एनर्जी स्टोर करने के लिए भी कैपेसिटर का यूज करते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक में यूज होने वाले सर्किट बोर्ड। अब हम लोग देख लेते हैं कि कैपेसिटर का सिंबल कैसा होता है। दोस्तों कैपेसिटर के सिंबल मेनली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज फिक्स टाइप कैपेसिटर, जहाँ पर भी फिक्स टाइप का कैपेसिटर होगा जो कि नॉन पोलराइज्ड होता है, वहाँ पर हम इस तरह के सिंबल का यूज करते हैं। दूसरा जो पोलराइज्ड वाला फिक्स टाइप कैपेसिटर है, वहाँ पर हम लोग इस सिंबल का यूज करेंगे। और जहाँ पर वेरिएबल कैपेसिटर को दिखाना है, वहाँ पर हम लोग ये वाला सिंबल यूज करते हैं। अब हम देखेंगे कि कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है। दोस्तों जब आप कैपेसिटर को देखोगे तो आपको 2 यूनिट देखने को मिलेगी, जो कैपेसिटेंस और वोल्टेज में होती है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फैराड की यूनिट में मेजर किया जाता है, जिसे हम F से डिनोट करते हैं। लेकिन दोस्तों 1 फैराड बहुत ज्यादा होता है। 1 फैराड के कैपेसिटर आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। जो ज्यादातर कैपेसिटर यूज में लिए जाते हैं वो मिलीफेरेड, माइक्रोफेरेड, नैनोफेरेड और पिकोफेरेड की यूनिट में आते हैं। कैपेसिटर पर लिखी दूसरी यूनिट वोल्टेज होती है, जिसको V से डिनोट किया जाता है। कैपेसिटर पर लिखी वोल्टेज वैल्यू जो कि कैपेसिटर की मैक्सिमम वैल्यू होती है, जिसको कैपेसिटर बेयर कर सकता है। अगर हम कैपेसिटर पर लिखी वोल्टेज वैल्यू से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो या तो कैपेसिटर डैमेज हो जाएगा या तुरंत फट जाएगा। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कैपेसिटर का फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है C = Q/V। C यहाँ पर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, Q स्टोर चार्ज है और V वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है। अब हम देख लेते हैं कि कैपेसिटर कितने टाइप के आते हैं। तो दोस्तों कैपेसिटर को नॉर्मली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज मटेरियल वाइज, सेकेंड इज पोलैरिटी वाइज। तो मटेरियल वाइज में दोस्तों पेपर कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, सेरामिक कैपेसिटर और इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर आते हैं। और जो पोलैरिटी वाइज कैपेसिटर आते हैं उनमें पोलर टाइप कैपेसिटर मतलब फिक्स टाइप कैपेसिटर, जिसको हम लोग DC में यूज करते हैं। बाइपोलर टाइप कैपेसिटर, जिसको हम नॉन पोलर कैपेसिटर भी बोलते हैं, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल नहीं होते हैं। इसका यूज हम AC सप्लाई के लिए करते हैं, जैसे कि हमारे सीलिंग फैन में यूज होने वाले कैपेसिटर। तो दोस्तों उम्मीद है कैपेसिटर के बारे में बताई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।